उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर विशेष रूप से तैयार किया गया 2 से 3 किलोग्राम वजनी केसरिया ध्वज फहराया। ये ध्वज न केवल भगवान राम की आस्था का प्रतीक है, बल्कि सदियों पुरानी सनातन परंपरा और रघुवंश की गौरवपूर्ण विरासत को भी जीवंत करता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में तैयार इस ध्वज की कहानी भक्ति, कारीगरी और आधुनिक तकनीक का अनुपम संगम है। आइए इस पवित्र ध्वज के पीछे की पूरी कहानी और रोचक फैक्ट्स को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। गुजरात के अहमदाबाद शहर के प्रसिद्ध पैराशूट विशेषज्ञ और कारीगर कश्यप मेवाड़ और उनकी 7 सदस्यीय टीम ने इस भव्य केसरिया ध्वज को तैयार किया। 80 सालों से ज्यादा के अनुभव वाली इस फर्म ने पारंपरिक भारतीय कला के आधुनिक विमानन ग्रेड तकनीक के साथ जोड़कर ये चमत्कार रचा है। कश्यप मेवाड़ ने बताया कि ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के प्रति हमारी अटूट भक्ति का प्रतीक है। हर धागे में आस्था पिरोई गई है। इसे बनाने में पारंपरिक मूर्तिकला और आधुनिक बुनाई का सुंदर मेल हुआ है। ये ध्वज पूरी तरह से हाथ से सिला गया है और स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। निर्माण में 25 दिनों का कठिन परिश्रम लगा, जिसमें 7 से 8 कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। मेवाड़ की टीम ने न केवल ध्वज को बनाया, बल्कि मंदिर के लिए अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि मुख्य मंदिर और आसपास के 6 मंदिरों के झंडे, कंगन, दरवाजों का हार्डवेयर, दान पेटी और भगवान के आभूषण रखने वाली पीतल की अलमारी भी तैयार की। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लायक ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इसका वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच है, जो इसे हल्का लेकिन अत्यंत मजबूत बनाता है। आकार त्रिकोणीय होने के कारण ये हवा में लहराते हुए और भी भव्य दिखाई देता है। सामग्री के मामले में ये पैराशूट ग्रेड नायलॉन और रेशमी साटन के मिश्रण से बना हुआ है। 3 परतों वाला ये कपड़ा डबल कोटेड सिंथेटिक परत से सुरक्षित है, जो धूप, बारिश और नमी के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल लेता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 60 से 200 किलोग्राम प्रति घंटा की तेज हवाओं का सामना कर सकता है, वो भी बिना फटे या छेद हुए। सामान्य ध्वज 3 से 6 महीने टिकते हैं, लेकिन इसकी विशेष बुनाई और धागों के चयन से ये 2 से 3 वर्ष तक अपनी चमक बरकरार रखेगा। ट्रस्ट ने नियमित निरीक्षण की सलाह दी है और हर 3 वर्ष में नया ध्वज फहराने की योजना है। ध्वज फहराने के लिए 42 फीट लंबा स्टील का ध्वज स्तंभ तैयार किया गया है, जिसका वजन 5.5 टन है। ये भी अहमदाबाद के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया है। मंदिर शिखर पर लगे इस स्तंभ के कारण ध्वज जमीन से 205 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा, जो 4 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेयरिंग कक्ष लगा है, जो हवा की दिशा के अनुसार ध्वज को स्वतंत्र रूप से घुमाने में मदद करता है। इस केसरिया ध्वज पर सुनहरे धागों से हाथ की कढ़ाई की गई है, जिसमें 3 प्रमुख प्रतीक अंकित हैं। पहला है सूर्य, सूर्यवंश का प्रतीक, जो भगवान राम के राजसी वंश को दर्शाता है। ये जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है ओम, ब्रह्मांडीय चेतना और परमात्मा का प्रतीक। वैदिक मान्यताओं के अनुसार यह मन को शांति प्रदान करने वाला सबसे पवित्र मंत्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की ध्वनि ओम जैसी गूंजती है, जो सृजन और दिव्यता का मिलन दिखाता है। तीसरा है कोविदार वृक्ष, अयोध्या का राजसी वृक्ष, जो रामायण से गहराई से जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण में भारत के ध्वज पर इसका उल्लेख है। हरिवंश पुराण के अनुसार जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उनके रथ पर कोविदार वृक्ष वाला ध्वज लहरा रहा था, जिसे देख लक्ष्मण ने अयोध्या की सेना पहचान ली। ये वृक्ष पारिजात और मंदराचल के दिव्य मिलन से उत्पन्न माना जाता है और समृद्धि और राम राज्य का प्रतीक है। कुछ स्रोतों में चक्र का भी उल्लेख है, जो धर्म और न्याय की गतिशीलता को दर्शाता है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।